एक गरीब घर की बेटी का विवाह एक बड़े घर के घराने में हो गया। गरीब घर की बेटी का विवाह एक बड़े घराने पर हो गया। हमारे बुंदेलखंड की एक ऐसी प्रथा है कि जब बेटी का विवाह होता है तो प्रथम दीपावली उसके मायके से बहू के मिठाई आती है। शायद राजस्थान में भी ये परंपरा है कि बेटी जब हमारे घर में बहू आती है तो बहू के मायके से प्रथम दीपावली में मिठाई आती है। तो दीपावली का समय आया और जैसे समय नजदीक आने को हुआ, बिटिया ने अपने घर में फोन लगाया, माँ दीपावली आ रही है और मिठाई भेज देना। यहाँ सब लोग टकटकी लगा के बैठे कि बहू के मायके से मिठाई आएगी, नाक मत कट जाए हमारी। वो माँ रोने लगी, बोली बिटिया अब तो घर में नहीं है, अब जो भी पैसा था सब तेरे बाबूजी ने बेच करके लगा दिया, एक एक और कर्जा लेकर के पिताजी ने तेरे शादी में लगाया, एक फूटी कौड़ी बिटिया पैसा नहीं कि हम तेरे घर में मिठाई भेज पाए। तुझे पता नहीं तेरे बाबूजी ने पूरी रात फटा हुआ कुर्ता पहने रहे, एक नया कुर्ता भी नहीं पहना कि मेरे बेटी के बढ़िया हंसी खुशी से हाथ पीले हो जाएं। बिटिया 1 रुपया नहीं, और कैसे मैं तेरे ससुराल में मिठाई भेजूं, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। और भेज भी पाऊंगी बिटिया तो 2-5 किलो भेज पाऊंगी। अब बिटिया ने जैसे सुना तो नाराज हो गई, तू मत भेजना यहाँ पर, अरे यहाँ मेरी सास सबको निमंत्रण दे दी है, आज हमारे बहू के घर से मिठाई आएगी, मिठाई आएगी, 5 किलो मिठाई किस किस को देंगे, बिल्कुल मिठाई मत भेजना मैया, कोई जरूरत नहीं है। नाराज होने लगी बिटिया, तेरी 5 किलो मिठाई किस किस के मुंह में डालूंगी, मेरी नाक कट जाएगी, कितने बड़े आदमी तुझे पता नहीं। बेटी बहुत नाराज हुई, ऊपर छत में गई थी बात करने, भागी भागी उतर करके नीचे आई और रोने लगी, ठाकुर जी क्या करूं, अगर कोई मिठाई नहीं पहुंची क्या होगा। और आज भी ऐसी कई जगह हैं और एक दिन नहीं देना पड़ता, बेटी के पिता को तो जीवन भर देना पड़ता है। बताओ एक बार देना पड़ता है क्या, कभी ये रस्म आती कभी वो रस्म आती। लेकिन जो गरीब घर की बेटियां हैं, ठीक से उनके हाथ पीले नहीं हो पाते, वो रस्म क्या निभाएंगे। दौड़ करके भागी भागी आई और कहती है, माँ ओ माँ इतना निमंत्रण मत दो गांव में, शायद मिठाई ना पाए मेरे घर से तो मेरी तो नाक कट जाएगी ना, इतना निमंत्रण क्यों दिए जा रही हो तुम। इतने में जैसे दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि नाई भैया मिठाई को एक कपड़े में बांध करके चले आ रहे हैं। वो तो बड़ी जोर से ठटुक गई और कहती, अरे दादा तुम क्यों आए हो हमारे घर से, हमारी नाक कटवाने आए हो, ऐसे कोई मिठाई लाता है, तुम तो लटका के चले आ रहे हो, सासू देखेगी गांव वाले देखेंगे तो क्या ही कहेंगे, ऐसे कोई मिठाई लाता है। जाओ जाओ जाओ, अभी मैं कह दूंगी कोई नहीं, चले जाओ, मैं कह दूंगी कि कोई घर से नहीं आ पाया, सब बीमार पड़ गए, तुम लौट जाओ, ऐसे कोई मिठाई देता है। तो वो नाई बाबा जो नाई दादा आए थे बहू के बिटिया के घर से, तो वो रो के कहते हैं, अरे बिटिया तुम्हारे घर में, मालकिन के घर में, पहले तो भैया गरीब को भी नाऊ मालकिन बोलते थे, बोले मालकिन के घर में कुछ नहीं था। अरे बोले नाऊ दादा कम से कम डब्बा तो ले लेते, बोले डब्बा लेते तो डब्बे का पैसा एक्स्ट्रा जोड़ रहा था दुकान वाला, इसलिए डब्बे के लिए छोड़ बेटा, 5 किलो मिठाई कैसे लाए हम ही जानते हैं। जैसे तैसे 5 किलो मिठाई लेकर के कमरे के अंदर रख दिया। अब अंदर से सासू चिल्लाए, अरे बहू देख लोग आ गए, जल्दी से आ मिठाई बांटना है, अरे बहू जल्दी आ मिठाई बांटना है। अब बहू की बेचारी की जान में जान ना आए, बोले करें तो करें क्या, माता जी कह रही है मिठाई बांटना है, और यहाँ तो 5 किलो मिठाई जैसे तैसे कैसे बांटूं, ये तो कपड़े में बांध करके ले आए, दूं तो दूं कैसे। अरे माता जी आप क्या कह रही हैं, अरे बहू ये तो सगुन होता है बेटा, जा मिठाई ला आ, सब लोग देख आ करके बैठ गए। अब जैसे बहू अंदर गई तो 200 डब्बा अंदर मिठाई के रखे हैं, और बहू अंदर से जा करके लाला करके सबको देने लगी, और जैसे बांटी फटाक से चट से चढ़ के ऊपर भागी। अरे माँ तू कितनी झूठी है, बता, तू मुझसे झूठ बोल रही थी, घर में पैसा नहीं मिठाई नहीं, तूने 200 डब्बा भिजवा दिए। अरे बता, मुझसे तो कह रही थी 5 डब्बे 5 किलो मिठाई भी नहीं है, लेकिन तूने 200 डब्बा भिजवाए।
बिटिया कहती, माँ कहती, अरे बिटिया मैंने तो कोई डब्बे नहीं भिजवाए, मैंने तो नाई दादा से मात्र 5 किलो कपड़े में बांध के भिजवाई थी। इतने में पता चला कि अरे मैया तो फिर ये 200 डब्बा कहाँ से आए। बहू रोती रोती माँ के पास में आई, बोली सासू माँ ये मिठाई के डब्बा। तो सासू कहती, अरे बिटिया क्या बहू बेटी नहीं होती, अगर मैंने तेरी लाज के लिए मैंने अपनी तरफ से मिठाई बंटवा दिया तो बता क्या गुनाह मैंने कर दिया। और यही भावना यदि प्रत्येक सास के अंदर आ जाए, हमारी बहू भी बेटी होती है, तो हमारा भारत और हमारे भारत की बेटियां एक भी आंसू नहीं बहाएंगी और उनका ससुराल का जीवन भी खुशहाल से व्यतीत हो जाएगा, खुशहाल से व्यतीत होगा। बेटियां बोझ नहीं होती भैया। जिस समय हारा थका पिता आता है ना, रात्रि में आवाज लगाता है, बेटा सोचेगा अरे ठीक है आ गए होंगे, खोल दिया जाएगा। बेटा नहीं उठता, दौड़ करके बेटी आती है, पिताजी को दरवाजा खोलती है, पिताजी मैं भोजन बना दूं, आप दूर से आए हो, पिताजी मैं आपके लिए कुछ बना दूं। एक घड़ी मैया आलस कर जाती है, उठती नहीं है, लेकिन बिटिया अपने पिता के लिए दौड़ी दौड़ी भागती है, पिताजी आपके लिए कुछ बनाऊं, पिताजी भोजन करोगे। और जब पिता चिंता पर होता है मेरी माँ, तो सबसे ज्यादा आंसू बेटी के निकलते हैं, कोई नहीं रोता। और शास्त्रोक्त नीति से बताता हूं, बेटियों को बोझ ना समझो। गोस्वामी बाबा कहते हैं, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, पुत्र तो पिता के धर्म से बढ़ता है, लेकिन बेटियां अपना भाग्य स्वयं लेकर के जन्म लेती हैं। बेटियों को बोझ न समझो, ये अपना स्वयं का भाग्य लेके आई, खुद का भाग्य लेके आती हैं। अगर कुछ हो जाए, पिता को कोई पीड़ा हो, माँ को कोई पीड़ा हो, और सबसे ज्यादा तो पिता को बहुत प्यारी होती है, और वो पिता अपनी पगड़ी वर पक्ष के सर में उतार के रख देता है कि भैया चाहे जितना कष्ट हमें देना, लेकिन हमारी बेटी को कष्ट मत देना, हमारी बेटियों को मत कष्ट देना। और जब हमने भी अपनी जीवन की सुध ली, हम जब कथा करने जाते हैं तो कई घरों पर हमको मजदूरी करने वाले माता पिता मिलते हैं, जो मजदूरी करके लाते हैं। और हमसे एक पिता तो ऐसे मिले, बोले गुरुजी हमारी बिटिया सयानी हो रही है 2-3 साल में, और इसके हाथ कैसे पीले होंगे। आज के समाज की नज़र ठीक नहीं है, कोई ठीक से दृष्टि नहीं डालता। हमने कहा था तुम चिंता मत करना, अभी 3 साल है, हम धीरे 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 करके कुछ ना कुछ इकट्ठा करेंगे, और जब हमसे इकट्ठा होगा तो हम तुम्हें बुला करके और तुम्हारी बेटी के हाथ पीला कराएंगे, ये हमारा तुमसे वादा है। जाओ, हम तुम्हें ये कहते हैं, एक तुमसे वादा करते हैं। और उस बहन से कहा था तुम चिंता मत करना, तुम्हारे पिता यदि मजदूरी करते हैं तो तुम्हारा ये भाई भगवान की कथा सुना सुना करके सबके हृदय को परिवर्तन करेगा, और उससे जो भी 2-4 पैसा मिलेंगे तो मैं बेटी तुम्हारे हाथ पीले कराऊंगा। बेटियों को बोझ ना समझो, बड़े प्यार से पिता इन्हें पालता है। और जब भैया किसी पिता की बिटिया विदा होती है तो उस पिता के कलेजे से पूछो, जिसके घर में पली, जिसने अपने आंखों से संजोया, और वो बेटी जिस समय विदा होके जाती है। धिक्कार है ऐसे पुरुषों को जो दहेज के चक्कर में बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, जो मारते हैं। जब से विवाह होता है अपने नाम का कुछ भी नहीं है, सर उसका है सिंदूर पति के नाम का है, गला उसका है मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का है, हाथ उसके हैं, चूड़ियां तुम्हारे नाम की हैं, पेट उसका है, बच्चा तुम्हारे नाम का है। अरे उसका रहा क्या, अपने नाम से भी नहीं जानी जाती, नाम गोत्र सब उसका बदल जाता है। लेकिन जब दहेज के चक्कर में बेटियां रुलाई जाती हैं, जब उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे पुरुषों को, ऐसे मर्दों को मैं मर्द नहीं कहता। अरे तुम दहेज से पलोगे, तुम दहेज के टुकड़े में पलोगे। इसीलिए भैया राजा जनक जी ने राज घराना ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी माता जानकी के लिए। बताइए कोई कमी छूटी थी क्या? कोई कमी नहीं छोड़ी थी राज घराना ढूंढने के लिए। लेकिन क्या राज घराने में माता जानकी रह पाई? वन वन में, जंगल जंगल में विचरण करना पड़ा। और बेटी सबसे ज्यादा यदि प्यारी होती है
तो अपने पिता को प्यारी होती है। और जिस समय विदा होकर के बेटी जाती है भैया, तो मानो पिता का कलेजा फट जाता है, चिर जाता है, कोई नहीं होता। और जरा सोचो, जिससे विवाह होता है उसे जाना भी नहीं जाता कि कौन है। देश बदल गया, नाम बदल गया, गांव बदल गया, गोत्र बदल गया, मंगलसूत्र उसके नाम का, सिंदूर उसके नाम का। चीख मार के बेटी रोती है विदा होते समय। ना जाने अगर सज्जन निकला तो जीवन मंगल होगा, और यदि दुराचारी निकल गया, आज भी कितनी बेटियां बहेलियों के चक्कर में बंधी फंसी पड़ी, कोई नहीं है उनका। जिन माँ बाप के पैसे नहीं है, तो पैसे न होने के कारण ऐसे ऐसे घरों में बेटियां पड़ जाती हैं कि जिनके कोई हाल चाल पूछने सालों साल नहीं आता।